पहले मुंह का खाना खत्म कर लो, फिर बात करना। परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं। आ जाओ जल्दी से सब खड़े हो जाओ। अच्छा, बैठने के लिए कह रहे हो? अरे शिनचैन की मौसी आई है। ये तो अच्छी बात है। मुसाई मौसी नमस्ते। मुझे मासी मत बुलाओ, मैं शिनचैन की मासी हूँ, तुम्हारी नहीं। इसलिए तुम लोग मुझे दीदी बुलाओ। मुझे दीदी सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, समझ गए ना तुम लोग? अरे अब मौसी को आखिर कौन समझाए कि मौसी को मौसी ही तो बोलते हैं। चुप रहो शिनचैन। हम सब बाहर वाले कमरे में बैठे हैं, प्लीज हमारे लिए कुछ स्नैक्स बना दीजिए मौसी। तुम खुद भी तो बना सकते हो शिनचैन। इतना भी नहीं कर लगता सकते। है नैनी, हमने इस वक्त आकर शिनचैन की मौसी को बहुत परेशान कर दिया। तुम सही कह रहे हो कजामा, हमें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुनो दो, जरा ये कैलेंडर तो देखो। अरे ये सर्कल किस चीज के लिए है? मुसाई मौसी लिखा है। मुसाए मौसी लिखा है, पर ऐसा क्यों लिखा है? शायद इस दिन वो यहाँ से जाएंगी। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती। दरअसल अगर मुसाई मौसी इस डेट तक फोटोग्राफर नहीं बन पाई तो उन्हें वापस अपने घर जाना पड़ेगा दोस्तों। क्या सच में? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम करना इतना आसान है शिनचैन। ये बात तो मैं भी मौसी को समझा समझा के थक चुका हूँ। क्या वो सचमुच ये करना चाहती है? कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, जिस किसी को जो ग्लास पसंद है वो उठा लो। इसमें से तो कोई भी ग्लास मुझे पसंद नहीं। मैं घर के सारे अच्छे ग्लास ले आया हूँ। देखने से तो ऐसा नहीं लगता। मुसाई मौसी, हमें बहुत भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है तो इस पे मैं क्या कर सकती हूँ? जाओ जाकर देखो, फ्रिज में कुछ न कुछ रखा होगा। जब मॉम होती है तो वो हम सबको अच्छा खाना बना के खिलाती है। शिनचैन, तुम मौसी को क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है, नहीं करूँगा। मैं ही जाकर किचन से कुछ स्नैक्स ले आता हूँ। ये काम तो तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। आपको भी मेरी हेल्प करानी चाहिए थी। वहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है, मैंने पहले ही वहाँ पर देख लिया है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने राइस क्रैकर्स और चिप्स का एक पैकेट छिपाया था। बहुत अच्छा था वो, बहुत टेस्टी। ये अच्छी बात नहीं है, आप बच्चों का खाना खा गई। मैंने मॉम से छुपा कर रखा था। मुझे पता है तुमने मॉम से छिपा कर रखा था, इसीलिए मैं खा गई। और अब तो तुम दीदी से शिकायत भी नहीं कर सकते। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मुसाई, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ट्रेन थोड़ी लेट है, मुझे आने में देर हो जाएगी। घर में बच्चों के लिए पैनकेक बना देना। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, मैं समझ गई। मुझे क्या करना है? क्या समझ गई क्या करना है? दीदी ने तुम सबके लिए पैनकेक बनाने को बोला है। तो शुरू करते हैं। पर तुम सब यहाँ पर क्यों बैठे हो? हम यहाँ बैठकर देखेंगे कि जो आप बना रही हैं वो ठीक से बना रही हैं या नहीं, क्योंकि खाना तो हमें ही है ना। अच्छा ठीक है, पर देखो मुझे परेशान मत करना। रुकिए, हाँ? मेरी मम्मा कहती है कि हमेशा नाप कर ही आटा डालना चाहिए, तभी ये अच्छा बनेगा। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वही करने वाली थी। और एक बात, हाँ? अंडे को पहले दूध में मिक्स कर दीजिए और फिर उसके बाद ही उसमें आटा मिलाइए। तुम लोगों को तो इसके बारे में बहुत ये कुछ तो पता है। सबको पता है। चुप रहो। अरे ऐसे नहीं करते हैं, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ इसे। हाँ हाँ ठीक है, कर लो। आपको पता है मौसी, नानी की मॉम बहुत ही ज्यादा टेस्टी केक्स और कुकीज भी बनाती हैं। पैनकेक भी। हाँ? देखिए ये हो गया। तो फ्राइंग पैन गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ये डालते हैं। प्लीज रुक जाइए। हाँ? अब ठीक है। इसके लिए पैन ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हाँ। तुम लोगों को तो काफी कुछ पता है। ये तो सबको पता है। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे ये बनाना नहीं आता? तुम लोगों को ठीक ही लगता है। जब ये बनना शुरू हो जाए और थोड़ा सा पक जाए तब आप इसे पलट दीजिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, इसे धीमी आंच पे ही पकाइएगा। आंच तेज करने पर ये जल भी सकता है। ठीक है ठीक है। लगता है मुझे अब इन बच्चों से ही सीखना होगा कि खाना कैसे बनाते हैं। और ये रहा शिनचैन तुम्हारे लिए। मेरा वाला इतना छोटा क्यों है? क्योंकि शिनचैन ये केक मैंने सबसे आखिर में बनाया था। पैनकेक अच्छा तो बना है ना बच्चों, बताओ पसंद आया? टेस्टी है। ये तो शुक्रिया सच में शुक्रिया बहुत टेस्टी है। शुक्रिया। बहुत ज्यादा। ओहो,
अब मैं भी खाऊंगा। कैसा है? यम्मी। सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं था आप इतना अच्छा पैनकेक बना देंगी। तारीफ के लिए शुक्रिया। बच्चे खाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। मन कर रहा है फोटो खींच लूं। सबसे पहले नैनी की और फिर कजामा की और बाद में वो की। ये दोनों भी खाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरा कैमरा। आप नहीं खाएंगी? तुम लोग खाओ बस। ये क्या हुआ? इसकी तो बैटरी खत्म हो गई। आप छुप छुप के फोटो ले रही थी। ये तो बहुत बुरी बात है। मैं फोटोग्राफर कैसे बनूंगी? आज घर पे आएंगे नाना जी। मुसाई, तुम्हें पता है क्या वक्त हुआ है? दीदी सामने से हटिए ना, हवा नहीं आ रही। हाँ? मैं तुमसे बात करी और तुम्हें सोने की पड़ी है। जल्दी से उठ जाओ। सोने दीजिए ना दीदी, परेशान मत कीजिए। क्या कहा? मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दीदी थोड़ी देर में बात करें, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, सो जाओ। तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। मेरा क्या जाता है? मुझे तो लगता था कि मेरी बहन बहुत मेहनती है, वो बहुत कुछ करके दिखाएगी, लेकिन तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहती। सारा दिन सोती ही रहना चाहती हो। इससे कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी में तुम कुछ नहीं बन सकती हो। मैं सच कह रही हूँ। ये मुझे नहीं सोने देंगी। ये किसने फेंका? गुड मॉर्निंग मुसाई मासी। शिनचैन, ये मुझ पे क्यों फेंकी? आपको थैंक यू बोलना चाहिए। मैं तो आपके लिए टॉवल को ठंडे पानी में गीला करके लाया था। तुम्हारा शुक्रिया। मुसाई, तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं। अगर अभी तक नहीं सोचा तो फिर कब सोचोगी? ऐसे कब तक चलेगा? पुराने वक्त के लोग कहा करते थे काम करना अच्छी बात होती है, और उसके आगे क्या था? ये तुम भूल गए। तुम्हें तो कहावतें भी याद नहीं रहती। शिनचैन पर हंसने से अच्छा है कि तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। सोचो, यहाँ रहकर तुम कुछ नहीं करी, जब डैड को ये पता लगेगा तो क्या होगा? आपके डैड कहेंगे मिक्सी तुम भी कुछ नहीं करती। मेरी बात नहीं हो रही है। प्लीज मुझे डैड की डांट से बचा लीजिए दीदी। आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, सच में। ठीक है, मैं डैड को संभाल लूंगी, लेकिन आगे से तुम्हें जल्दी उठना होगा। घर के सारे काम करने होंगे, समझ गई ना तुम? तो ठीक है, आज से ही शुरुआत करते हैं। जल्दी से अपना कमरा साफ करो, नहीं तो तुम जानती ही हो। दीदी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कुछ मदद कराऊं? आप कहाँ जा रही हैं? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। और सफाई का क्या? अरे मैं आकर सब कर लूंगी। शिनचैन, तुम मॉम से कुछ नहीं कहोगे अगर तुम्हें चौको भी चाहिए तो। अब मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है, तो जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए 2 चौकोबी के डब्बे लेकर आऊंगी। सच में? हाँ पक्का, पर मॉम से कुछ मत कहना। आप तो बहुत ही समझदार हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मुसाई, तुम्हारा कमरा साफ हो गया क्या? हाँ, कहाँ गई? मुसाई, शिनचैन, मुसाई कहाँ है? पता नहीं। हाँ? मुसाई ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे बिना बताए वो बाहर कैसे चली गई? अरे नहीं, जरूर मुसाई होगी। मैंने इसे कहा था कि अगर ये आज अच्छी तरह से सफाई नहीं करेगी तो मैं डैड को बता दूंगी कि वो यहाँ पर। डैड, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इतनी घबरा क्यों गई हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा शिनचैन और हिमावारी से मिलता चलूं। लो, उनके लिए लाया हूँ, उन्हें दे देना। लेकिन अचानक ऐसा क्यों? आपने पहले से क्यों नहीं बताया डैड? आप तो मेरे नाना जी है ना? हाँ, मैं तुम्हारा नाना जी ही हूँ। तुम मुझे देख के चौंक क्यों गए? ठीक तो हो ना बेटा तुम? मैं ठीक हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हिमावारी कहाँ है? हिमावारी सो रही है, डैड ऑफिस गए हैं और मुसाई मौसी। आपको गर्मी लग रही होगी, ये लीजिए ठंडा ठंडा जूस। मुसाई यहाँ पर है क्या? नहीं नहीं, उसका यहाँ क्या काम है? पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रही है। बहुत दिन हो गए उसने मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया है, पता नहीं क्यों। वो बहुत बिजी होगी, इसीलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर पाई होगी। मैंने ठीक कहा ना शिनचैन? मैं नहीं बताऊंगा कि मुसाई मौसी बाहर गई हैं। शिनचैन ऐसे झूठ नहीं बोलते। चलो मेरे साथ आओ, मुझे कुछ काम है। ठीक है। शिनचैन, सच ये है कि मुसाई यहाँ छुप कर रह रही है। ये बात तुम्हारे नाना जी को नहीं पता और पता भी नहीं चलनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये लीजिए मैं टॉवल। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डैड, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। शिनचैन बेटा, तुम मुसाई के बारे में कुछ कह रहे थे। मॉम ने मुझे बताने के लिए मना किया है कि वो यहाँ रहती हैं। हाँ?